हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक और न्यू वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखिए ये ब्यूटीफुल थालपोस का डिज़ाइन बनाएंगे। आप इसको टेबल मैट की तरह भी सजा सकते हैं। और ये देखिए, ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये डिज़ाइन है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस थालपोस की डिज़ाइन को हम बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक यूज किया है और ये 4 प्लाई का ऊल है। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। और देखिए, ये रिंग के अंदर से क्रोशिया को डाल के ऊल को इस तरह से निकाल लेंगे। अब चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद उसी रिंग के अंदर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट का 3 चेन और ये एक डबल क्रोशिया मिलके हमारा 2 डबल क्रोशिया बन गया है। और ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ये फर्स्ट वाला ऊल को इस तरह से टाइट खींच लेंगे। और ये देखिए, फर्स्ट 3 चेन के ऊपर से स्लिप स्टिच से हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए, 1 2 3 चेन लेंगे और सेम उसी जगह से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, जहाँ से 3 चेन स्टार्ट किए थे वहीं से ये डबल क्रोशिया बन गया है। एक चेन लेंगे। अब उसके आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एक चेन लेंगे। फिर से उसके आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एक चेन लेंगे और आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये सेकेंड राउंड कंप्लीट करेंगे। चलिए हम आगे तक बना के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, हमने पूरा आगे तक बना लिया है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए, ये 3 चेन के ऊपर से इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। 3 चेन लेंगे और ये देखिए, ये सेकेंड वाला ये डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ये एक हमने बनाया है। फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे और उसके आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए, ये सेकेंड नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 एक चेन लेंगे। फिर से ये एक डबल क्रोशिया के ऊपर से एक बनाएंगे और जो ये सेकेंड वाला है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे और इसी तरह से ये थर्ड राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे तक बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने आगे तक बना लिया है। अब ये 3 नंबर चेन के ऊपर से इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 चेन लेंगे और उसके आगे वाले ये डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए, ये 3 नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। ये एक बना हमारा और फिर से और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी जगह से। ये देखिए, एक चेन लेंगे और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकेंड डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाना है। 1
2 एक चेन लेंगे। सेम इसी तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट बना लिया है। अब 3 चेन लेंगे और ये आगे का डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से उसके आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया, और ये देखिए लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाना है। 1 2 एक चेन लेंगे और उसके आगे ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया, ये सेकेंड वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर से भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये लास्ट वाला में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 1 फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 एक चेन लेंगे। इसी तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे तक बना लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आगे तक बना लिया है। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 राउंड हमने बनाया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो और भी इससे आगे डिजाइन बना सकते हैं, तो ये डिजाइन आगे बड़ा होता जाएगा। आप देखिए उसके आगे अब हम 3 चेन लेंगे। एक चेन हमने लिया है और 2 लेंगे, 1 2, ये देखिए 3 चेन बन गया है। अब ये डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और लास्ट का डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाना है। ये देखिए हर एक में एक एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। ये लास्ट का है, इसमें हम ये देखिए 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं। ये देखिए अब जो एक चेन का गैप है उसमें भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये जो गैप है एक चेन का, उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। सेम उसी तरह से इस लाइन पे भी हम बना लेते हैं आगे तो। फिर देखिए ये गैप में भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये लाइन भी हमने बना लिया है, और जो एक चेन का गैप है उसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इसी तरह से ये राउंड हम पूरा कंप्लीट बना लेते हैं। चलिए बना के दिखाते हैं। ये जो एक एक चेन का गैप है उसके ऊपर भी हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए हमने आगे तक बना लिया है। अब हम इसको फर्स्ट 3 चेन के ऊपर से अटैच करेंगे। ये देखिए ये 3 नंबर चेन के ऊपर से हमें इसको अटैच करना है स्लिप स्टिच से, और एक चेन लेंगे और ऊल को कट कर देंगे। अब हम इसके आगे ये ग्रीन कलर से डिजाइन बनाएंगे, हुक नॉट बनाएंगे, और किसी भी एक डबल क्रोशिया के ऊपर से इसको अटैच करेंगे इस तरह से। 1 2 चेन लेंगे, 1 2 3 नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद ये देखिए इसके ऊपर से ये 2 फंदे हैं, इस 2 फंदे में से क्रोशिया को डालना है और ऊल को निकाल के इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 राउंड क्रोशिया से लेंगे, और ये जहाँ से ये डबल क्रोशिया बनाए थे सेम उसी जगह से क्रोशिया को डालना है, और ऊल को निकाल लेंगे और 2 ही फंदे को बंद करेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे ऐसे ही। ये देखिए और 3 फंदे बाकी है। फिर से एक राउंड क्रोशिया से ऊल को लेंगे, 1 2 3 नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से एक बार ऊल को निकाल लेंगे। फिर से ये देखिए एक बार 2 फंदे को लॉक करेंगे
फिर से 2 फंदे को लॉक करेंगे। ये देखिए फिर से 2 फंदे को लॉक करेंगे। इसी तरह से हमें 4 बार में 2-2 फंदे को लॉक करते हुए जाना है। अब चेन लेंगे 1 2 3, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से एक राउंड क्रोशिया से लेंगे और देखिए ये 2 फंदे में से ऊल को इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन बनता जाएगा। चलिए फिर से हम दिखाते हैं। 2 राउंड क्रोशिया से लेंगे और ये देखिए सेम उसी जगह से फिर से एक राउंड लेके 2 फंदे को बंद करेंगे। फिर एक राउंड क्रोशिया से लेंगे और 3 नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 फंदे को एक साथ बंद करेंगे। इसी तरह से 2-2 फंदे को बंद करते हुए ये 4 बार में सारे फंदे को बंद कर देंगे। 1 2 3, 3 चेन लेंगे और देखिए ये 2 फंदे में से ऊल को इस तरह से निकाल लेंगे और ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए चलिए फिर से और एक बार दिखाती हूँ। 2 फंदे इस तरह से क्रोशिया से लेना है और जहाँ से ये डिजाइन बना था उसी जगह से एक फंदे लेके लॉक करेंगे। फिर 3 नंबर पे इस तरह से फंदे लेंगे और 4 बार में लॉक करेंगे। ये देखिए 3 चेन लेंगे और देखिए बीच में 2 फंदे हैं, क्रोशिया को डालना है और एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से चलिए आगे तो पूरा राउंड हम ये डिजाइन बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने आगे तक बना लिया है। अब हम ये एक लास्ट डिजाइन है इसको बना लेते हैं। 2 राउंड क्रोशिया से लेंगे और देखिए सेम उसी जगह से एक राउंड क्रोशिया से लेके 2 फंदे को बंद करेंगे और जहाँ से हम स्टार्टिंग किए थे उसी जगह पे हमारा ये 3 नंबर डबल क्रोशिया आ रहा है, तो उसमें फंदे निकाल के 4 बार में इस तरह से लॉक करेंगे और 3 चेन लेंगे। दो फंदे के बीच में से इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब इसके आगे ये 3 नंबर चेन के ऊपर से इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और एक चेन लेंगे और ऊल को कट कर देंगे। अब हम उसके आगे का डिजाइन ये वाइट कलर से बनाएंगे। इस तरह से एक हुक नॉट लेंगे और ये देखिए ये 3 चेन के एक गैप में से उसको अटैच करेंगे। अब चेन लेंगे 1 2, अब सेम उसी जगह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट का ये चेन भी हम एक डबल क्रोशिया से काउंट करेंगे और ये 2 और ये 3 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। उसके आगे देखिए यहाँ पे भी हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, फिर से उसके आगे ये 3 चेन के गैप में से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए चलिए इसी तरह से आगे तक ये राउंड हम कंप्लीट बना लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए हमने आगे तक बना लिया है। अब हम इसमें ये चेन के ऊपर से अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह से एक चेन लेंगे और ऊल को कट कर देंगे। अब हम इसके आगे फिर से ग्रीन कलर से डिजाइन बनाएंगे। एक हुक नॉट बनाएंगे इस तरह से और देखिए ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से इसको अटैच करना है
देखिए इस तरह से एक चेन लेंगे और ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो चेन लेंगे और उसी जगह से एक फंदे निकालेंगे क्रोशिया से इस तरह से, और 2 फंदे को बंद करेंगे और 2 को छोड़ देंगे। फिर से क्रोशिया से एक राउंड लेके इस तरह से फंदे को निकाल लेंगे और 2 को बंद करना है, और इस तरह से 3 फंदे आ जाएगा हमारा, और 3 फंदे को एक साथ बंद करना है इस तरह से। 1 2 चेन लेंगे। फिर से देखिए ये फास्ट वाला वाइट कलर के ऊपर से ये 2 फंदे को बंद करके 2 फंदे को छोड़ देंगे। फिर से हम क्रोशिया से उसी जगह से फंदे लेंगे और 2 फंदे को बंद करेंगे, और ये हमारा 3 फंदे बचेगा, उसको एक साथ बंद करेंगे इस तरह से। 1 2 चेन लेंगे। सेम उसी जगह से फिर से हम क्रोशिया से फंदे निकाल लेंगे और 2 को बंद करेंगे और 2 को इस तरह से छोड़ देंगे। देखिए 2 को बंद करना है, और अब हम ये हमारा 3 फंदा है और इसको एक साथ बंद करेंगे, 2 चेन लेंगे। फिर से उसके आगे देखिए यहाँ पे ये फास्ट वाला वाइट कलर का डबल क्रोशिया के ऊपर से ये डिजाइन बनाना है। 2 फंदे को बंद करेंगे और देखिए 3 फंदा बचा है, उसको एक साथ बंद करेंगे, 2 चेन लेंगे। फिर से देखिए ये 2 फंदे को बंद करेंगे और ये देखिए 3 फंदा बचा है, उसको एक साथ बंद करेंगे, 2 चेन लेंगे। इसी तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। चलिए हम आगे तक बना लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट बना लिया है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर से रेड कलर से डिजाइन बनाएंगे, एक हुक नॉट बनाएंगे और इसको ये देखिए इसके ऊपर से अटैच करना है। यहाँ से इस तरह से आप चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद सेम उसी जगह से फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट का 3 चेन भी एक डबल क्रोशिया से काउंट करेंगे, और ये देखिए एक डबल क्रोशिया मिलके हमारा 2 डबल क्रोशिया बन गया है। और ये 3 4 एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 ये 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब देखिए फास्ट का ये 3 चेन के ऊपर से इसको क्रोशिया को डाल के इस तरह से ऊल को निकाल लेना है। ये देखिए इसमें हमारा छोटा सा होल है, इसके अंदर से क्रोशिया को डाल के इस तरह से ऊल को निकाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन लेंगे और सेम उसी जगह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और उसी जगह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और सेम उसी जगह से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लावर डिजाइन बनेगा। और देखिए ये 2 चेन के ऊपर से इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, एक चेन लेंगे और उसके आगे यहाँ पर देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये फास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर से क्रोशिया को डाल के ऊल को इस तरह से निकाल लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह से 3 चेन लेके उसी
होल से इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और उसी होल से इसको अटैच करेंगे। फिर से देखिए 3 चेन लिया है और उसी जगह से इसको अटैच करेंगे। 1 चेन लेंगे और ये 2 चेन के ऊपर से इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। 1 चेन लेंगे और देखिए फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से 1 2 3 4 5। आप फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर से क्रोशिया को डालना है। इस तरह से ऊल को निकाल लेना है और देखिए यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन लेंगे और उसी होल में से इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। 3 चेन लेंगे, फिर से इसको अटैच करेंगे उसी जगह से। फिर से 3 चेन लिया है और सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। 1 चेन लेंगे और ये 2 चेन के ऊपर से इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। चलिए इसी तरह से हम आगे तक ये डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए हमने आगे तक डिज़ाइन बना लिया है और 1 चेन भी ले लिया है। अब देखिए ये फर्स्ट का जो 3 चेन बना था उसके ऊपर से इसको हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे और 1 चेन लेंगे और ऊल को कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको पीछे से खींच लेंगे और एक्स्ट्रा ऊल को कट कर देंगे। ये हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।